ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुव मचल मनोभवं गतिं पते मुच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानमुत्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 212 अपनी कल चल रही थी। ज्ञानी अपरिग्रही होते हैं क्योंकि ज्ञानियों को कोई इच्छा नहीं होती है। अनिच्छुक अपरिग्रही कहा गया है। तो किस प्रकार से ज्ञानी को अनिच्छा होती है? क्योंकि शास्त्रों में जो कथन है उन कथनों की यदि अपन अपेक्षा नहीं समझें, विवक्षा नहीं समझें, तो बहुत ज़्यादा शास्त्रों से ही व्यक्ति भ्रमित होते रहते हैं। क्योंकि जितने भी कथन हैं वो सारे कथन सापेक्ष होते हैं, किसी न किसी विवक्षा से है, पर सबका प्रयोजन वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है। पराश्रय को छुड़ाकर स्वाश्रय करा के आत्मा को पूर्ण स्वाश्रय से अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कराना है पर्याय में। अगर हमने विवक्षाओं से वो अर्थ ग्रहण करके और वो प्रयोजन नहीं साधा तो उल्टा अपने लिए और यही शास्त्र अपने लिए आचार्य कहते हैं कि शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं। दृष्टांत दिया आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने, कि अगर अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में तलवार दे दी जाए तो जिससे शत्रुओं की गर्दन कटना चाहिए वो क्या करेगा? अपनी ही गर्दन काट लेगा। ऐसे ही अगर नयों का चलाने वाला प्रवीण नहीं है, समझदार नहीं है, सम्यक प्रकार से उसका ज्ञाता नहीं है, तो नयों से अपना ही अहित करके और जीव दुर्गति का पात्र हो जाता है और भ्रमित नया मिथ्यात ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी अपरिग्रही है। अब ज्ञानी क्या होता है? एक तो सामान्य रूप से सब जीव ज्ञानी है और उस अपेक्षा से वस्तु स्वरूप के आधार से कोई भी जीव पर को ग्रहण नहीं करता। और यदि अपन ने सामान्य से समझ लिया कि भैया अपन जीव हैं, जानने देखने वाले हैं और अपना कुछ नहीं है, और बस इतना समझ करके कि भैया एक ज्ञानी जीव तो खाते हुए नहीं खाता, भोगते हुए नहीं भोगता, उसको परिग्रह होता ही नहीं है। तो ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि भ्रमित, जब तक वो अपने स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक अनुभव करके और जितने अंशों में वीतरागता प्रकट नहीं करेगा, यानी जितनी वीतरागता प्रकट कर ली उतना तो वो अबंधक है चारित्र की अपेक्षा। एक तो देखो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा तो कोई वस्तु पर वस्तु को ग्रहण करती नहीं है। सामान्य रूप से ये तो सिद्धांत है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं है। तो इस अपेक्षा से तो सब पदार्थ अपने अपने में रहते हैं,
जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब इतनी जानकारी करके कोई अपने को ज्ञानी मान ले, क्या करे कि हमने तो समझ लिया सब, अपन तो जो कुछ कर रहे अपना है ही नहीं, परंतु ये तो ज्ञानी है, ज्ञानी को बंद होता नहीं, अपन जो कुछ भी खाओ पियो मौज करो इससे कुछ नहीं होगा, बंद होते ही नहीं, पर को ग्रहण करते नहीं ज्ञानी। ऐसे बहुत से लोग हमने प्रत्यक्ष देखे, समझ रहे ना। तो ये बहुत बड़ा उसका अपने साथ में ही क्या है, छल है। आचार्यों ने इसलिए तो लिखा है कि भैया तुम छल ग्रहण मत कर लेना। उन्होंने जो लोगों को आपने देखा है, उन्होंने खुद ही शास्त्र पढ़ के खड़ा होगा कि किसी विद्वान के अंदर। देखो, चाहे विद्वान से सुनो और चाहे किसी को, परंतु वो अगर मानेंगे नहीं कि नहीं 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 जी तो तुम सही नहीं कह रहे, हम समझ रहे, सही समझ रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझदार समझता है और अपनी बुद्धि से ही सामने वाले के अभिप्राय अनुसार समझने लगे और समझ जाए तो सब सम्यक दृष्टि बन जाए। तो वे तो अपनी बुद्धि से निर्णय करके मान्यता बनाते प्रत्येक जीव। इसलिए जो जीव मात्र वस्तु स्वतंत्रता का बाहर में विचार मात्र करके ज्ञान सविकल्प ज्ञान में समझ के और फिर स्वरूप आश्रय को ग्रहण करके वीतरागता की सिद्धि नहीं करें, और उसमें भी फिर गुणस्थान प्रमाण, चौथे गुणस्थान में अनंतानबंदी मिथ्यात्वजन्य आश्रवबंध नहीं होता है, समझ रहे ना। और दृष्टि ज्ञान में उसके समझ में आ गया कि अपना स्वरूप ये है ज्ञाता दृष्टा, पर आचरण में जब तक पूर्ण स्वाश्रय नहीं हो तब तक अभी वो परिग्रही है। परिणति की दृष्टि से या परिणति सा कर, माने जो द्रव्य जिस परिणाम को करता है उसका करता है। तो जो राग आदि हो रहे हैं उसका करता ज्ञानी अपने को मानता है। मिथ्या दृष्टि को भ्रम रहता है, वो सर्वथा कर्मों का मान करके, और ये तो आश्रवादी अपन तो ज्ञाता ही है। तो भेद विज्ञान कराने के लिए कथनचित आश्रवादी भावों को कर्मकृत कहा गया है, परई कहा गया है, पुद्गल ही कहा दिया है, परंतु उसका प्रयोजन ये नहीं था। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है समझाने और समझने वालों की। जब तक वो सम्यक प्रकार से नहीं समझे तब तक उनको अनादिकाल से अज्ञान, अनादिकाल से तो मिथ्या दृष्टि है ही, और देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थों को पा करके भी इनसे भी नए अपने मिथ्यात्व का ही पोषण कर लेते। तो यहाँ अपन को आचार्य कौन सी बात किस विवक्षा से कह रहे हैं। तो एक तो अपन को वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना है, तो दो द्रव्यों की पृथकता बताना। तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने में रहती है, दूसरे में नहीं जाती, पर अपने अपने में रहते हुए मिथ्या दृष्टि को भ्रम होता है कि ये शरीर आदि और कर्म के उदय से होने वाले रागादेश ये मेरा ही स्वरूप है। तब क्या है कि उससे भेद विज्ञान कराने के लिए ये सब शरीर आदेश और ये सब रागादेश ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये कर्मकृत भाव है, ये सब संयोग है शरीर आदि, भले एक क्षेत्र अवगाही संबंध है। और ज्ञान में इनका जानपना होता है, तो जानपना ही होता है, वो ज्ञान कोई उनको ग्रहण तो करता नहीं है। परंतु जो मिथ्यात्व और कसाय आदि के परिणाम आत्मा में चल रहे हैं वे किसके हैं? अरे वे तो आत्मा ही में हो रहा है ना, वही तो संसार है, और क्या है। और जो भ्रम है ज्ञान में, तुमने सर्वथा रागादिक को कर्म का मान लिया, समझ रहे हैं ना। भेद विज्ञान कराने के लिए कथनचित उसके लिए अपन ने आश्रव भाव को परकृत पर कह दिया, परंतु वो तो उपचार का कथन था, वो तो स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए था, और तुमने सर्वथा मान लिया। पर के निमित्त से का मतलब पर नहीं कराएंगे, कर्म के उदय पूर्वक होंगे, ये तो पक्का है 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिना कर्म के उदय की नहीं हो सकती, पर कर्म नहीं कराता। और
जो कर्म के उदय में जो मिथ्यात्व आदि का अनुभाग है, अपन ने पढ़ा ना, 2 प्रकार के सब 7 तत्व बतलाए थे। आसव बंधन संवर, निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा। अजीब में भी ये 7 तत्व है और जीव में भी ये 7 तत्व है। अजीब के अजीब रूप है, जीव के जीव रूप है। तो पुद्गल का आश्रय पुद्गल में है और जीव का आश्रय जीव की परिणति में है। अब ये कैसे समझोगे? जो अपन को मिथ्यात्व आदि के भाव, जो आत्मा की अभिप्राय विपरीतता हो रही है और जो आत्मा में अपने लिए राग द्वेष की परिणति चल रही है, पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना और झुकाव दुराव का भाव, ये तो आत्मा का भाव है। और उसमें जो निमित्त बन रहा है मिथ्यात्व कर्म का उदय और चारित्र मोह कर्म का उदय, वो पुद्गल का जो स्थिति अनुभाग है। अगर उसमें उस जाति का अनुभाग न हो तो जीव में मिथ्यात्व का भाव, कसायों का भाव हो नहीं सकता। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे अपन मिर्च खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो जो चिरपरापन है मिर्च का और एक चिरपरापन आत्मा को आ रहा है, तो जो आत्मा में चिरपरापन हो रहा है और जो उसमें अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, ये किसका है? ये मिर्च का है क्या? ये तो आत्मा का भाव है। और वो जो मिर्च का चिरपरापन है वो तो मिर्च में से आ ही नहीं सकता तुम्हारी। उसको निमित्त बनाकर अपन को वैसा जानना हो रहा है, वैसा मानना हो रहा है कि चिरपरापन अपन खा रहे होने से ऐसा लग रहा है। ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। और उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही है। मजा आ गया, आहा मजा आ गया, आज तो बढ़िया अच्छा बगाड़ लगा है, आज तो बहुत मजा आ गया। कुछ नहीं है ऐसा, कसाय के ऊपर तुम्हारे निर्भर, जुड़ने के ऊपर। उसमें तरह तीखापन कितना है, मुनि महाराज को खिला दो वही मिर्च, उनके लिए कोई रस नहीं आएगा। वो तो अरे तुम्हारी कसाय से उसमें तो तिखास का तो तुम्हें रस लेना है, उसमें कुछ नहीं है। ज्ञान जानता है उसमें कितनी तिखास है, ज्ञान को पता पड़ता है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? जो जैसा है उसको वैसा जानना, पर अपने में नहीं आता। वो जो तीखापन जितना भी है, जो भी उसका परिणमन उसमें हो रहा है, वो पुद्गल का हो रहा है। पर जो उसको जितना रस मजा, बहुत तीखापन लग रहा है, तो ये कसाय का भाव है। कम लग रहा है, ये कसाय का भाव है। पर जानना ये ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान में कुछ नहीं, अच्छा ज़्यादा कम नहीं लगता है। ज्ञान में अच्छा बुरा नहीं लगता है। जानना तो होता है, पर जो वेदन हो रहा है क्या बहुत तीखा, तो बहुत तो ये तुम्हारी कसाय का भाव है। जहर उनके ऊपर जो है उपसर्ग कर दिया जाता है कुछ भी, पर उनको कोई अनुभव नहीं होता। ज्ञान तो अगर उपयोग बाहर है तो जानेंगे तो कि शरीर के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, और बाहर उपयोग है तो उतना संजलन कसायजन थोड़ा जुड़ेंगे भी, तभी वो अभी संसार में आगे बंद होगा, उनको पुण्य बंद। अरे अब बता तो रहे, सुन रहे नहीं है तुम अबे का। ये ज्ञान में कुछ नहीं होता है कम ज़्यादा, ये तुम्हारे अंदर में कसाय का अनुभाग है। ये तुम्हारी तीव्रता से उसमें जुड़ने का कसाय का भाव। इच्छा गुण अलग अलग है, एक चारित्र मोह का भाव है, एक श्रद्धान का भाव है, एक ज्ञान का भाव। ज्ञान में जानना होता है, अब भ्रम रूप होता है। अब ज्ञान में ऐसा जानना भी हो सकता है, जैसे चारित्र में अपन जुड़ करके तीव्र रस ले रहे हैं, राग कर रहे हैं, तो ज्ञान उसको जानेगा। और ज्ञान अगर मिथ्या दृष्टि का है तो ऐसा जानेगा कि अपन को मजा आ रहा है। ये मिथ्या ज्ञान है, भ्रम है ज्ञान में। तुम कितने जुड़ रहे हो बराबर कछु समझ में नहीं आएगा। तुम जितना जुड़ रहे हो उतना उसको ज्ञान में भाषित होगा। जान रहा है तो उसमें काय का, उसमें कौन अच्छो बुरा दिख रहा हूँ, वो ज्ञान में ज्ञात हो रहा हूँ मात्र कि उसमें क्या है, बस ठीक है। चिरपरा माने देखो क्या है, ये रस है, समझ रहे ना, खट्टा मीठा चरपरा कसायला, तो ये तो पुद्गल का परिणमन है। उसमें अच्छा बुरा अपना पराया कुछ नहीं है, वो तो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल में हो रहा है। तो भगवान सर्वज्ञ सब जान रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है? कुछ नहीं है, ना उसमें अच्छापन है, ना बुरापन है, ना अपनापन है, परायापन, बस ज्ञान में जान रहे हो। जितना उस रंग का परिणमन जिस रूप हो रहा है, रस का परिणमन जिस रूप हो रहा है, उसकी अनुभाग शक्ति वो जान रहे हैं। क्यों?
कि अभी अपन ने 29 भाव में पढ़ा है कि सब 29 भाव सब पुद्गल के हैं। तो स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, ये सब किसके? ये सब पुद्गल के। तो ज्ञानियों को ज्ञान में ज्ञात होता है, पर उसमें अपनापन, अच्छापन, बुरापन अगर ज्ञान में भी ज्ञात हो रहा है तो ये ज्ञान का मिथ्यात्व है, भ्रम है। श्रद्धान में ऐसी मान्यता हो रही है कि मैं खा रहा हूँ, ये श्रद्धा की विपरीतता है। चारित्र में उतना राग देश हो रहा है तो वो कसाई की विपरीतता है। एक संग सब गुणों का परिणमन चल रहा है, एक ही संग भ्रम हो रहा है, एक ही संग विपरीतता चल रही, एक ही संग राग देश हो रहा है, एक ही संग वीर का परिणमन, एक ही संग युगों की प्रवृत्ति, अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है। अब तुम्हें समझावे के लाने एक एक गुण को बताना पड़ता है। इसलिए सर्वगुणांशु सम्यक, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो सभी गुणों का अपने स्वाश्रय रूप परिणमन चालू हो जाता है। और मिथ्यात्व है तो सर्वगुणांशु मिथ्या, क्योंकि कोई द्रव्य गुण पर्याय सर्वथा अलग अलग तो है नहीं, अतद्भाव रूप भेद है। द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन भर ने कही। द्रव्य बिन गुण है नहीं, गुण बिन द्रव्य है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिन भर ने कही। तो वे कथनचित उनमें अतद्भाव रूप भेद है, द्रव्य द्रव्य, गुण गुण है, पर्याय पर्याय, परंतु वस्तु रूप से एक ही है। शरीर के अपने शरीर अखंड, और इसमें सिर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, पर शरीर से सर्वथा न अलग है और न सर्वथा एक ही है। शरीर अभेद वस्तु है और जो उसके अंग है। तो ऐसा कथनचित उसमें अंग अंगी का भेद भी है, परंतु वस्तु वास्तव में एक ही है। ऐसा जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक जीव भ्रमित रहता है। तो अपनी आत्मा की परिणति में जो चल रहा है वो सब आत्मा ही में चल रहा है। मिथ्यात्व के भाव, कसाय के भाव, अज्ञान के भाव, वो सब आत्मा ही है। जिस रूप में आत्मा परिणमन करता है, पर्यार्थक न्याय से आत्मा पूरा उस रूप हो जाता है। सोह जुत्तु सोह, असो जुत्तु असो, और शुद्ध जुत्तु शुद्ध। जितने मिश्र रूप में चल रहा है तो उतनी शुद्धता उतनी अशुद्धता। एनांसेन शुद्धृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन बंधनम नास्ति, एनांसेन रागस तेनांसेन बंधनम। तो जितने अंशों में तुम्हारे अगर मोक्ष मार्गी हो तो जितने अंशों में अभी स्वरूप स्थिरता है उतने अंशों में बंध नहीं होता है, आनंद आ रहा है। और जितने अंशों में तुम्हारा अभी पर में जुड़ान है वो सब आश्रय बंद हो रहा है, आकुलता हो रही है, बंद हो रहा है। तो अभी सीधे सीधे चर्चा कर ली अपन ने, आत्मा ज्ञाता है और आत्मा कुछ करता नहीं है और दृष्टि मोक्ष हो गया। तुम्हें इधर आए हो तो तुम्हें हम दृष्टि मोक्ष करके तो भेजेंगे ही, तुम्हारे हाथ में है दृष्टि मोक्ष। अकेली जानकारी कर ली से होगा दृष्टि मोक्ष? अरे मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही, सम्यक मिथ्यात्व तो तीसरा गुण स्थान वो एक अलग व्यवस्था है थोड़े समय के लिए। गिरने की बात अथवा तीसरे गुण स्थान में थोड़े समय के लिए जीव पहुंचे, सम्यक से आगे बढ़े तो अथवा गिरे तो, मिथ्यात्व से चढ़े तो हो सकता तीसरे में कदाचित, और यदि ऊपर से गिरे तो तीसरे में, पर थोड़े समय के लिए मिश्र दशा है वो। पर या तो सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि मुख्य रूप से। श्रद्धान में दो चीजें एक साथ सदा नहीं चलती, ये सम्यक या मिथ्या। तो चौथे गुण स्थान से जो सम्यक दृष्टि है उनको छायक सम्यक भी हो सकता है। श्रद्धान में बिल्कुल निर्दोष था, जैसे सिद्ध भगवान को छायक सम्यक थे, अनंत भगवान को, ऐसे ही उनकी श्रद्धा पूर्ण निर्दोष। अब चारित्र में उनकी ज्ञान में अपूर्णता है, ज्ञान में मिथ्यापना नहीं होगा, सम्यकपना है। और चारित्र में उनकी अपूर्णता है। अभी चारित्र में मिथ्यापना नहीं होगा, अवृद्ध दशा होगी, देशवृद्ध दशा होगी, या सकल चारित्र की दशा होगी, या यथाख्यात होगा, परंतु मिथ्यापना नहीं होता है। अवरत सम्यक दृष्टि के भी मिथ्याचारित नहीं होता है, अवरत दशा तो होती है। अभी वो कसायों से पूर्ण निवृत्ति नहीं कर पा रहा है, ये अलग चीज है। और मिथ्याचारित तो भ्रांति रूप होता है। सकल व्रत नहीं होवे तो अभी जो सम्यक दृष्टि है तो उसकी अवृत दशा है, और अवृत दशा संबंधी उतना आश्रय बंद हो रहा है उसको, पर मिथ्याचारित नहीं है उसकी। मिथ्याचारित मिथ्या दृष्टि की होता है, चाहे वे महाव्रत धारण किए हुए, अनंत बार मुनि व्रत धारण करके 9 में गिरे गए, पर उनका चारित्र मिथ्याचारित्र है।
और एक भी कर्मों का आश्रय बंद नहीं होगा। सम्यक दृष्टि अविरति है, भले ही वो अभी चक्रवर्ती है, 6 खंड का अधिपति है, युद्ध कर रहा है, फिर भी उसके 41 प्रवृत्तियों का आश्रय बंद तो हो ही नहीं रहा है। और उन सब प्रवृत्तियों को वो हे जान रहा है, उसमें कोई उपादेय बुद्धि नहीं है, उसमें कोई दम्भ नहीं है, अहंकार नहीं है। तो ये सारी बातें क्या है, आज अपन क्या करते हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, पूरी गंभीरता को समझते नहीं हैं, जीवन में उसका ऊंचाई को लाते नहीं हैं, और एक समूह बना करके बस अपन सब धर्मात्मा बन गए। इसलिए धर्मात्मा बना तो अपने आत्मा के आश्रय से बनते हैं, बाहर के समूह बना लेने से नहीं बनते। और ज्यादातर क्या है, मोही जीवों को समूह में अच्छा लगता है, भीड़ में, भीड़ के बिना रह नहीं पाता। और जो भीड़ की रुचि वाला है वो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है। जिसको अपने एकत्र भक्त आत्मा की रुचि अनुभूति होती है वो तो भीड़ से दूर हटता है, एकांत प्रिय होता है, उसको अपने स्वरूप की आराधना ज्ञान वैराग होता है। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। धर्म के नाम पे मनोरंजन होता है, नाचते हैं गाते हैं, अरे ये कोई धर्म है क्या? धर्म में तो ज्ञान वैराग होता है, उसमें गंभीरता होती है, उसमें राग में राग नहीं होता है, बोलने में रस नहीं आता है, उसको तो अपने स्वरूप में रस आता है। तो उसको तो शब्दों में, बोलने में, क्रियाओं में आश्रय दिखता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा अंदर से अपने स्वरूप का बोध नहीं हो तब तक बहुत भ्रमित रहते हैं लोग। एकांत से स्वरूप की बातों में तो बहुत रस लेते हैं, पक्ष है उनको स्वरूप का, स्वरूप का ग्रहण नहीं है, रस नहीं है उसका प्रवृत्ति पूर्वक। पर क्या करते हैं, स्वरूप की बातें जिनको पक्ष आ गया निश्चय का, तो जो शुद्ध स्वरूप की बातें करोगे और न और उछलेंगे बाहर, वाह मजा आ गया। अरे क्या का मजा आ गया, कसाय का मजा तो तुम्हारी निर्विकल्प दशा में अंदर आत्मा के अनुभव में होता है। तो जब तक व्यक्तियों को अंदर स्वरूप का बोध नहीं, तब तक उसके ज्ञान वैराग, आत्महित हेतु विराग ज्ञान तिलक है आपको कष्ट दान, और रागादि प्रकट जी दुख देन, तिन्हीं को राग रंग में मजा आता है। बढ़िया अच्छी खूब भीड़ इकट्ठी हो और खूब बढ़िया मस्ती से नाच रहे हो, गा रहे हो, क्या है उसमें रखा है? जैसे तुम्हें तो शादियों में नाच रहे, ऐसे तुम्हें धर्म के नाम पे नाच रहे। तो जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता, यथार्थ आत्मबोध, तब तक वो क्या करता है, अरे साहब ये तो बहुत मजा आ गया धर्म में। काय का मजा आ गया? काय का मजा? राग का। मैंने लोगों को कभी कुछ होश ही नहीं है, और बस अपन को ये लगता है कि अपना जितना समूह बढ़ाते जाओ उतने में धर्म। तो समूह में भीड़ में धर्म हो रहा है कि ज्ञानी तो सब छोड़ता जाता है बाहर से। सब परिग्रह 24 प्रकार के परिग्रह में ये चेतन परिग्रह भी है। बाहर में जितना अपन पर से जुड़ते जाएं, रस लेते जाएं, तो ये क्या है, ये तुम्हारा परिग्रह बढ़ता जा रहा है। चाहे वे गुरु के नाम पे बढ़ाओ और चाहे संप्रदाय के नाम पे बढ़ाओ। अगर तुम्हें बाहर में बढ़ाने में रस है तो तुम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। तब कौन समझे, कौन समझाए? ये तो इस काल की बलिहारी है कि ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को भीड़ इकट्ठी होकर के उसमें रस मानेंगे। धर्म में तो कोई बिरले इस काल में जीव सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं, और कदाचित कोई भाग्य से बन जाए तो उसको जीना ही मुश्किल होता है। क्यों कि टोडरमल जी जैसे महापुरुषों को मरवा दिया। अगर वे सत्य बात कहें तो भीड़ क्या करती है, विरोध में खड़ी हो जाती है। बहुमत काय का होता है? ज्ञानियों का, अज्ञानियों का, मूढ़ों का बहुमत होता है, कसाईयों का बहुमत होता है। इसलिए भाई थोड़ा समझो, मनुष्य पर्याय अपन को मनोरंजन को नहीं मिली है, राग रंग के लिए नहीं मिली। ये मनुष्य पर्याय तो अपने स्वरूप समझ करके उसकी आराधना को मिली है। अथवा सम्यक प्रकार से कम संस्कार तो सम्यक डालो, सत्य बात को अंदर से रुचिपूर्वक सुन के स्वीकार तो करो। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे भैया ज्ञानी निष्परिग्रही है। क्यों कि उसको कोई इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि अपना स्वभाव इच्छा रहे स्वभाव वाला है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, कसाय वाला नहीं है, राग वाला नहीं है, बीतराग स्वभावी है। बीतरागता पर्याय में प्रकट होना और आत्मा में बीतराग स्वभावी रहना। तो बीतराग स्वभावी तो सभी जीव हैं, पर
वीतरागता पर्याय में जितना स्वाश्रय ग्रहण करोगे उतनी प्रकट होगी। तो स्वभाव से तो सभी जीव वीतराग स्वभावी हैं, भगवत स्वभावी हैं, सिद्ध स्वभावी हैं, परंतु अकेले ऐसे बोल करके, ऐसे विकल्प करके संतुष्ट होकर और इसी पक्ष में अपन राग करते रहे तो क्या हो गया, और परिणति का विवेक रख के साधना नहीं करें तो हो गया निश्चयाभासी। जीवन में यथा योग उस स्वरूप को ग्रहण करने के लिए पुरुषार्थ तो जागृत करें नहीं। बाहर में अपन ऐसी माने जो बाहर के कसायों के और विकल्पों के कारण है उनसे हटके अपने स्वरूप की आराधना करने का तो पुरुषार्थ रखे नहीं, वो बाहर के बस इसी भीड़ भड़क्का में रस लेते रहे तो क्या होगा, एक संप्रदाय विशेष का समूह बना के और पोषण करते रहोगे अपने मिथ्यात्व का, ज्ञान का। क्योंकि धर्म अपने धर्मी आत्मा के अवलंबन से होता है, जिसको उसमें रस आने लगता है फिर उसको चर्चा भी नहीं सुहाती। गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत नसावे, जब ने जातम अनुभव आवे। और उसका मन सोचना उसका गौण हो जाता है, सोचने में थकावट होती है। मन का अवलंबन भी ये क्या है, आश्रय बंध का कारण है। परंतु अभी चूंकि जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो तब तक विचार तो होते हैं, परंतु संतुलित सम्यक और स्वरूप साधना के लक्ष्य वाले और कोई दूसरे पक्ष वाले नहीं। तो यहां पर देखो ये संतुलन जब तक नहीं बने, एक तो अपन को सविकल्प दशा में ऐसा वस्तु स्वभाव का निर्णय करना और निर्णय करके फिर उस स्वभाव को ग्रहण करके जीवन में उस परिणति में उसको प्रकट करना। अब गुण स्थान प्रमाण अभी तुम्हारे जीवन में दृष्टि ज्ञान सम्यक हो जाएगा, सम्यक दृष्टि बन गए तो आपके अपने स्वभाव की रुचि, स्वभाव का ही अपने रूप में ज्ञान और चारित्र में यथायोग अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक वीतरागता। अब उसके साथ साथ अभी तुम्हारी बाहर में भी प्रवृत्ति चलेगी, अवरत दशा वाली, गृहस्थ दशा वाली, मुनि दशा वाली। अब उसमें खाना पीना ये सब चलेगा। अब इधर कह रहे कि ज्ञानियों को भोजन नहीं असन नहीं करता वो, क्योंकि असन की इच्छा नहीं है, उसको असन का परिग्रह नहीं होता, पान का परिग्रह नहीं होता, पुण्य का परिग्रह नहीं होता, और जीवन में सब यही तो कांजी स्वामी से बोलते थे कि तुम्हारी बोलने में परस्पर विरोधी बातें हैं। जिंदगी भर तुम पुण्य के काम करते रहे और पुण्य को हे कहते रहे। अब उन्होंने कहा भैया हम क्या करें, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, जब हम वस्तु स्वरूप की बात बताएंगे तो ये सब अपना स्वरूप नहीं है, ये सब ये तो ही है। अब हम नहीं छोड़ पा रहे तो क्या करें, हम इसको उपाधि कहने लग जाएंगे। हाँ, हम कितना छोड़ पा रहे ये तो हम जानते हैं। अब लोग कहते तुम मुनि क्यों नहीं बन जाते, जब तुमने समझ लिया तो अब मुनि क्यों नहीं बन जाते, तुम्हारे कहने से बन जाए हम। अरे हमारी भी तो औकात इतनी हमें दिखने चाहिए ना कि हमारे अंदर इतना बल है। अभी मुनिराज की यो साधना करने लायक इतना आत्मबल पैदा हो रहा है, इतनी हमारी सामर्थ्य हमें दिख रही, तो वो तो हमें दिखेगा ना कि तुम्हारे कहने से बन जाए हैं? और ऐसे दूसरों के कहने से तो अनंत बार बन गए, हुआ क्या हमारा से? जब तक अपन को खुद समझ में नहीं आए और पर्याय में उतनी योग्यता नहीं आए और बन जाओ तो बन ही गए ना, पंच परावर्त में नहीं बनेगा। इसलिए भैया हम भी चाहते हैं कि हमें कब वो समय आवे कि हम सब बाई परिग्रह विकल्प छोड़ के अपने स्वरूप की उत्कृष्ट आराधना करें। हम खुद नहीं चाहते क्या, परंतु अब वो अभी हमारे पास योग्यता उतनी नहीं है तो अब कैसे बन जाए हमें। और धर्म नहीं है, पुण्य जो है आश्रव भाव है, तो उसको कहेंगे तो आश्रव ना, भले अभी बीमारी हमारी दूर नहीं हो पा रही तो जितनी है तो उसको तो बीमारी कहेंगे कि स्वास्थ्य कहने लग जाए दूर नहीं हो रही तो ये परस्पर अपन को विरोधी दिखता है, पर ऐसी वस्तु स्वरूप विरोध ऐसा है नहीं। जो ज्ञानी हैं उनको सब समझ में आता है कि भैया हमारा दृष्टि ज्ञान में तो हम स्वभाव को ही अपना जानते मानते और ये सब आश्रय जानते हैं, तो ये है। पर अभी परिणति में तो हम नहीं छोड़ पा रहे। अब इसको छोड़ के फिर हम कहाँ जाएंगे? शुद्ध स्वरूप में सदा ले के वीतरागता प्रकट नहीं कर पा रहे और हम पुण्य को छोड़ दें तो क्या होगा? धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, न इधर के न उधर के, न संसार की ही हित साथ माने ऊंचाई रख पाएंगे और न आत्मा का ऊंचाई प्रकट कर पाएंगे, दुर्गति के पात्र हो जाएंगे।
इसलिए विवेकी के जीवन में गुणस्थान प्रमाण क्या है, अपने स्वरूप की आराधना करते हुए व्यवहार में विवेक रहता है, स्वच्छंदाचार पूर्वक कुछ भी यदवद अदवा नहीं करता। वो सब कुछ छोड़ने लायक है बाहर का, फिर भी अभी जब तक पूर्ण स्वरूप के आश्रय नहीं है तब तक जो तीव्र दुर्गति के कारण है ऐसे पाप भाव तो वो करते ही नहीं है। परंतु अब जितने स्वरूप की साधना के अनुकूल ऐसे शुभ कार्य हैं वो बराबर अपने जीवन में अपनाता है। तो ऐसे देखो दो दृष्टियां हैं, एक तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि से वस्तु स्वभाव अपना पर को ग्रहण करते नहीं, दूसरा परिणति में अपन अपने स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक जितना ग्रहण कर लिया उतना अपने अंदर आश्रय बंद होते ही नहीं है। अब जितना भी अस्थिरता है उतना ज्ञानियों को बाहर परिवर्तन होता है। तो एक तरफ तो श्रद्धा ज्ञान और वस्तु स्वरूप की अपेक्षा ज्ञानी क्या अपरिग्रही है, उसके ज्ञान श्रद्धा में उसको चाहते ही नहीं है। परंतु अब भूमि का अनुसार जो प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए अभी दूसरा पक्ष है कि वो भोजन करता है तो किस उद्देश्य से करता है। अब वो दूसरा पक्ष बता रहे। अभी तो वो कह रहा है कि ज्ञानी भोजन करते नहीं अनिच्छुक है, क्यों? तो उसका स्वभाव नहीं है, उसको इच्छा नहीं है, वो अपना इसको हितरूप नहीं जानता, उसको चाहता नहीं, उस अपेक्षा से वो नहीं करता। पर अभी चारित्र में जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुआ तब तक भोजन करता है, पर किस उद्देश्य से करता है, कैसे करता है, वो दूसरी बात बता रहे हैं। देखो इसमें जय सेनाचार्य देव की टीका अभी अपन ने कल नहीं पढ़ी थी, उसको अपन पढ़ते हैं। जब पूर्ण वितराग हो जाएगा तब तो अंदर से और बाहर से सबका त्यागी हो गया। परंतु अभी जब साधक अवस्था है तो उसमें संतुलन की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर 414 पेज है। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो असणम न नित्यदे नाणी। ज्ञानी अपरिग्रही कहा गया है। वह कौन है? वह अनिच्छुक है, जिसकी बाह्य द्रव्यों में इच्छा नहीं है, मूर्छा या ममत्व नहीं है, वह परिग्रही नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, वह अज्ञानमय भाव ज्ञानी के संभव नहीं है। अपरिग्रहो दुअसणस्य जाणगो तेण सो होदी। इस कारण से स्वाभाविक परमानंद सुख में संतुष्ट होकर असन का अपरिग्रही होता हुआ दर्पण में बिंब की तरह असन आदि आहार वस्तु का वस्तु रूप से ज्ञायक ही रहता है, परंतु राग रूप से ग्राहक नहीं है। अभी अपन ने ऊपर भावार्थ में प्रश्न उठाया था कि आप कह रहे ज्ञानी अपरिग्रह है, और हम तो देखते हैं मुनिराज आदि आहार करते हैं, उनको उसकी इच्छा भी होती है, और फिर तुम कह रहे हैं कि इच्छा नहीं होती उनको बिल्कुल भी। ये परस्पर विरोधी है कि नहीं है? तो कहते नहीं है, तुम शास्त्रों की विवक्षाएं नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हें परस्पर विरोधी भाषित हो रहा है। अब उसका आगे देखो, इसमें तात्पर्य टीका में आगे और खुलासा दिया इन्होंने। ये जो है इन्होंने अपन ने कल कौन सी गाथा पढ़ी थी? 12 ही पढ़ी थी ना। अब ये आगे इन्होंने 13वीं गाथा में इसका खुलासा किया है। कौन सा? वो तो आगे पढ़ रहे हैं अपन अभी, कि वो भोजन करता है तो कैसे करता है, किस उद्देश्य से करता है, क्या अभिप्राय रहता, वो 13वीं गाथा में है। वो 13वीं गाथा में यहाँ चूंकि ज्ञानी जो है असन की जगह वो आगे पान आता है कि वो किसी प्रकार का क्या है, पान जानते हो? पान 4 प्रकार का भोजन बतलाया है। कौन कौन सा? हाँ, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। तो ये पेय को छोड़ के बाकी को अपन ने ले लिया असन खाने में। ये भोजन ही के भेद है, सब 4 प्रकार का भोजन है। खाने वाला, चाटने वाला, खाद्य, स्वाद लेने वाला, और ये पीने वाला, ये सब भोजन ही के भेद हैं। तो ये अपन को यहाँ असन में इन्होंने एक ले लिया हिस्सा और पान में दूसरा हिस्सा, अब सब इसमें गर्भित कर लिए उन्होंने। तो अब यहाँ पर दूसरा जो दिया है, तो यहाँ अपन ने जो है ये प्रश्न उठा करके भावार्थ में कहा था
कि देखो भाई वो किस अपेक्षा से उनको अनाहारी कहा है मुनिराजों को। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि असाता वेदनी कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। किनके? मुनिराज आदि के, छद्मस्त जीवों के। वीर्यांतराय कर्म के उदय से उनकी उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती है, और चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब तक अभी उसमें भी देखो चारित्र मोह के तीव्र उदय में 6वें गुण स्थान तक भोजन होता है, आगे 7वें गुण स्थान से आगे भोजन की इच्छा नहीं होती। मंद कषाय में, अब अपन देखो मुंद कषाय में ये तो छोड़ो, 33 सागर तक के जो देव हैं, कितने वर्षों बाद इच्छा होती है उनको? अगर उनकी 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष बाद क्या होगा उनको? इतनी कसाएं मंद हैं कि उसमें उनको और शरीर उनका ऐसा है कि उनको लगातार, हाँ उस 4 संज्ञाएं अभी दूर तो नहीं हुई, परंतु इतनी मंद है कि 33,000 वर्ष बाद इच्छा होगी, और पुण्य का उदय ऐसा है कि उनको कहीं भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ से भोजन मिलेगा उनको? उसी शरीर में ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है कि कंठ से अमृत झरेगा, और फिर 33,000 वर्ष के लिए फिर छुट्टी भोग की इच्छा की। ऐसी सब चीजों की इच्छा है उनकी, और कुछ चीजों की तो ऐसी कि वहां इच्छा ही नहीं होती। 16 स्वर्ग के ऊपर वहां देवियां होती नहीं, सब कैसे रहते हैं? सब व्यवहार से ब्रह्मचारी, परमार्थ से अविरति। अभी कोई ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है उनकी, समझ रहे ना? पर बाहर में उनकी कोई इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती, कोई विकल्प ही पैदा नहीं होता। तो मतलब अंदर में जब कसाएं अत्यंत मंद होती हैं तब भी ऐसी दशा बन जाती, और जिनकी कसाएं नहीं होती तो उनका तो क्या नहीं क्या, उनको तो कोई बाहर की प्रवृत्ति का कोई इच्छा ही नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, उनको जरूरतें नहीं है। तो ये अपन को सारी व्यवस्थाएं, 4थे गुण स्थान वाले एक वो देव है, और ये 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, इनको भोजन करने जाना पड़ता है। अरे भाई बोल रहे कसाएं इतनी मंद है कि उनको विकल्प ही नहीं आता उस जाति का, परंतु अभी व्रत नहीं है उनके, ब्रह्मचर्य व्रत वगैरह कुछ नहीं है। अभी उनको 3 कसाय चौकड़ी के आश्रय बंद हो रहा है, पर अत्यंत मंद स्थिति अनुवाद पड़ रहा है उसमें, पर बाहर में कोई प्रवृत्ति नहीं है। वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक चलता है, पर ऊपर के गुण स्थानों में अत्यंत मुनिराज ही को उसके उनके जीवन में कोई बाह्य प्रवृत्ति नहीं है उस जाति की। देवों में भी देखो अलग अलग देवों की कसायों की स्थिति बताई है। दूसरे गुण स्थान तक के देव तो क्या है, मनुष्य आदि जैसी प्रवृत्ति करते हैं, जो उनकी काम वासना आदि प्रवृत्ति है वो मनुष्य जैसी होती है। और ऊपर के देव के क्या, आगे के देवों को क्या है? स्पर्श, रूप, शब्द, मना, और फिर अप्रविचार, उस संबंधी विचार ही नहीं आता। अब इन देवों हो गए, ऊपर के दूसरे स्वर्ग के ऊपर के आगे के देव क्या होते हैं? मात्र परस्पर छू लेते एक दूसरे को। अब उस जाति की उनकी क्या है? कसाय खत्म, स्पर्श। और ऊपर के आगे के देव क्या करते हैं? सिर्फ एक दूसरे को देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को देख लेते हैं नजर भर के, बस हो गया उनका कसाय खत्म। फिर ऊपर के देवों का होता है एक दूसरे के शब्द मात्र सुन लेते हैं वो, बस इतने में ही उनकी उस जाति की कसाय खत्म हो जाती है। और ऊपर के देव 16वें स्वर्ग आदि के देव, मन में मात्र एक दूसरे का विचार मात्र आता है। स्पर्श, रूप, शब्द और मना, मन से विचार मात्र कर लिया, बस इतने उस जाति का कसाय खत्म। और बाकी अप्रविचार, ऊपर उस जाति के विकल्प भी नहीं मन में, पर अभी कसाय नहीं गई उनकी, अभी उनकी कसाय अत्यंत मंद है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। वे मनुष्य जैसी प्रवृत्ति होती है उनकी, भवनत्रक जितने भी हैं। तभी तो जब दूसरे गुणस्थान तक के जीवों की बताई वो मनुष्य जैसी प्रवृत्ति पर उनके
उनके सप्त धातुएं नहीं होती हैं, उनके वैक्रियक शरीर है, मात्र क्रिया है, पर शरीर की उसमें किसी प्रकार के सप्त धातु नहीं है, न खून है। अरे सुना ही नहीं रहे अभी हमने। कौन सी 3 निकाय? 2 भवनत्रक बोल दिया, और बाकी जो है ऊपर के जितने भी हैं तो दूसरे स्वर्ग तक के देव और भवनत्रक मनुष्यों, दूसरे स्वर्ग तक के देव मनुष्यों जैसी प्रवृत्ति करती। और कौन से निकाय हैं? 4 निकाय में यही है, एक वैमानिक है और 3 भवनत्रक, ये होगा 4 निकाय के। तो वैमानिक देवों की हमने बताई थी 16वें स्वर्ग तक, और ये भवनत्रक की 3 की मनुष्य जैसी बता रहे। हाँ, तो मतलब ये है कि ये प्रवृत्तियां बाहर की तुम्हारे कसायों की तीव्रता, मंदता और निष्कसाय वृत्ति में तो उस जाति की प्रवृत्ति नहीं होती। मिथ्यात्व के भाव सम्यक दृष्टियों को, चाहे वे त्रियंश गति के हों, चाहे मनुष्य गति के, चाहे देव गति, उनको मिथ्या संबंधी परिणाम होते ही नहीं है। अनंतानबंदी के भाव होते ही नहीं है। तत्संबंधी आश्रवबंध होते नहीं है। 41 प्रकृतियों का आश्रवबंध रुक गया। अब अभी जितनी उनकी कसाय है तत्संबंधी आश्रवबंध होता है। तो अब चारित्र मोह संबंधी इच्छा है, पर उस इच्छा की इच्छा नहीं है, इसलिए उनको अनिच्छक कहा है। किनको? बिना इच्छा के, बिना रुचि के जो कार्य किया जाए तो उसको उसका काम नहीं कहते। वो कर्म के उदय की जोरी बल जोरी बता दी कि वो कर्म के उदय का कार्य। इसलिए सम्यक दृष्टियों को क्या भोग भोगते हुए नहीं, तो ये नहीं भी समझ लेना है कि भोग भोगती हुए निर्भोगी हो गए नहीं, पर वो उसकी जो इच्छा है वो क्या है? उदय जन्य मुख्य है, अंदर से उसमें रुचि नहीं है, रस नहीं है, हे बुद्धि है। इस अपेक्षा से उसको गोण करके कह दिया कि वो इच्छा है ही नहीं। ऐसा नहीं समझ लेना कि उनकी है ही नहीं। अगर नहीं हो तो काय के लिए आगे दीक्षा वगैरह लिए मैं काय को स्वरूप आराधना करें? समझ में आ रहा है कि नहीं है? नहीं आ रही है समझ में। अपन को तो बुद्धि लगाने का काम जो है वो अपना बस की नहीं है। ये तो सब बोलने वाले जाने, सुनाने वाले जाने। अपना काम तो सिर्फ सुनते रहना है, का कह रहे, क्यों कह रहे, अपन कहाँ खड़े हैं, ये हिसाब किताब लगाना ज़्यादा लोगों के दिमाग में नहीं आता है। ज़्यादा लोग तो पार्टी में शामिल होकर मात्र खाना पूर्ति करने को रहते हैं। इनमें से कोई बिरले जीव हैं जो अपने जीवन का मिलान करके और फिर समझते हैं और जीते हैं। ज़्यादातर लोग तो भर्तिया होते हैं, जानते भर्तिया, ये लकड़ी के गट्ठा बांध के बेचने आते ना लोग बाग, देखे तुमने? एक लकड़ी होती है और एक भर्तिया होता है। उमेश चंद जी, भर्तिया जानते नहीं जानते? छोटी बड़ी नहीं, ऊपर लकड़ियां लगाते चारों तरफ और अंदर तो उसमें वो जो भन्ना भर देते, गट्टा फट्टा जो कुछ तुम्हारे कोई काम के नहीं है। अभी खरीदनी होगी तुम लोगों को क्या पता? नॉन तीर लकड़ी का रेट तो तुम लोगों को पता नहीं है। क्यों? कि तुम तो गैस वाले लोग हो, तुम्हारा जन्म गैस में हुआ है, लकड़ी में तो धुआं में हुआ नहीं। जिनने धुआं करके वो रोटी बनाई होगी वे समझते होंगे। है कोई धुआं वाले पहले लकड़ी में रोटी बनाई हो जिनने? कि सब लोग अभी गैस ही वाले हैं? आंखें खराब हो जाती थी धुआं में। तो अब तो मतलब ये कि अब पहले लकड़ी खरीद के मिलती नहीं थी, लकड़ियाँ आती थी। अब तो लकड़ियाँ जो है वे कोयला ही तुम्हारे लिए, अब तो गेहूँ मिल जाएगा सस्ता और कोयला मिलेगा महंगा। तो उल्टी स्थिति हो गई अब। तो मतलब क्या है कि जब तक देखो भाई अपन को समझ लो मूल बात अपन को, यदि आप सत्य तत्व को समझ के जीवन में सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करो और ऊपर से अकेले सिर्फ ऐसे ही सुन समझ करके संतुष्ट बने रहो, तो अनंत बार जीवन में पंच परावर्तन में ये सब कर लिया, क्या नहीं किया होगा ये बताओ? तो इसमें अपन को ये कहा है कि ये सब जब ज्ञानी बन जाता है तो अंदर से अपने स्वरूप से जुड़कर उसका अतीन्द्रिय आनंद यथायोग भोगता है, और साथ में कर्म के उदय में कमजोरी वसात जुड़ने पर वो जुड़ना नहीं चाहता, उसमें उसको सुख नहीं लगता, उसमें दुख लगता है। इसलिए वो कर्म के उदय के कार्य माने कर्म के उदय है तो वो अपनी कमजोरी, परमार्थ से देखो तो वो कर्म फरम का कार्य नहीं है। राग द्वेष का भाव किसका है? वो तो जीव का ही है। कर्म तो परद्रव्य है, वो तुम्हारे पर परिणाम थोड़ी कराता है।
तो वो तो चूंकि कर्म के उदय में जुड़कर अपनी कमजोरी से होते हैं, तो अपन ने उपचार से उसको कर्मकृत कह दिया। परमार्थ से तो अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा ही का कार्य है, आत्मा ही उसका करता है और आत्मा ही दूर करेगा अपने स्वाश्रय से। तो जब तक वो दूर नहीं करेगा तब तक उसका दुख मिटने वाला नहीं है। तो ये बात ज्ञानी समझता है। तो यहाँ तो स्वभाव की अपेक्षा, श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा, आंशिक चारित्र की अपेक्षा वो उसका कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है। और जितना भी अस्थिरता जन्य राग आदि है, ज्ञानी जानता है कि ये अब इसका कार्य अपन ही कर रहे, अपनी कमजोरी से अपन दूसरा नहीं कर रहा है, और ये अपन को दूर किए बिना सुख शांति पूरी मिलेगी नहीं। इसलिए वो उसको गौण करके ऐसा कहने में सर्वथा नहीं मान लेना, ये समझना। अब देखो यहाँ, अब इसमें जो इस भोजन को करता है तो उसमें विवेक बताया कि वो किस उद्देश्य से करता है। इसको पढ़ लेते हैं 13वीं गाथा का, इसको थोड़ा इसमें भाव खुलासा हो जाएगा। अपरि गहो अनिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदे पाणम अपरि गहो दुपाणस्य जान गो तेण सो होदी अनीक्षक कहा अपरिग्रही नहीं पान इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रही पान का वो पान का ज्ञायक रहे। अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है और ज्ञानी पान को अर्थात पेय को न इच्छति नहीं चाहता है। 3 इसलिए सा वह पानस्य पान का अपरिग्रहातु परिग्रही नहीं है, किंतु ज्ञाय का पान का ज्ञायक ही भवती है। अब देखना, खाना खाते हुए सम्यक दृष्टि, पानी पीते हुए, रस आदि पीते हुए, और कह रहे अपरिग्रही है, अनिच्छुक है, पानी नहीं पी रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। अब संतुलन बिठाना यहाँ पर दोनों चीज़ों का, निश्चय से और व्यवहार से। निश्चय से तो कोई पर को खा ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना। और व्यवहार में भी अपन को खाने का पीने का जो भाव है वो तो एक मिथ्यात्वपूर्वक होता है। उसमें अपन खा रहे, अपन पी रहे माने जाने, और इससे अपन माने कि सुखी हो जाएंगे, ये तो मिथ्यात्वपूर्वक का भाव है। अब सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव तो होता नहीं है। अपने स्वरूप का ही अपना स्वरूप ग्रहण करके श्रद्धा में, ज्ञान में और आंशिक लीनता में अब आत्मा का इंद्रिय आनंद भी जाना। अब चूंकि अभी भूमिका अनुसार उसको शरीर है और अभी क्षुधा आदि लग रही है, और जी अपन ने पढ़ा जठराग्नि आदि से अब वीर्य अंतराय कर्म की उदय से वेदना सहन नहीं हो रही, और चारित्र मोह का भी उदय है ही, तो कसाय उसको खाने की इच्छा होती है, पर उस इच्छा को अच्छा नहीं मानता, वो कसाय भाव आश्रय भाव जानता है। इसलिए श्रद्धा ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा अनुक्षक है, और चारित्र की अपेक्षा वो क्या है, उसका कर्ता भोगता है। ये दोनों चीजें चल रही हैं। अब ये इस संतुलन नहीं बने तो भ्रम हो जाएगा एकांत से। तो अब उसमें ये दिया कि इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी का, अज्ञान माने मिथ्यात्पूर्वक का अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता है, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसके अभाव से यानी ज्ञान श्रद्धान और आंशिक लीनता से ज्ञानी पानी आदि पेय को नहीं चाहता है। इसलिए ज्ञानी के पान का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी पान का केवल ज्ञायक ही है। आहार की गाथा के भावार्थ की भांति यहाँ भी समझ लेना। कौन सा? जो यहाँ शंका समाधान किया है प्रश्नोत्तर करके जय सनाचार्य देव ने, जय चंदी छाबड़ा ने, के मुनिराज भी भोजन करते हैं, पानी भी पीते हैं और रस वगैरह भी लेते हैं। गन्ना का रस मुनिराज ने, आदिनाथ भगवान ने मुनिराज की अवस्था में लिया था कि नहीं? और अपन कहते ना कि मुनिराजों को आहार माने 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ली तप बढ़ावन हेतु नहीं, और एक तरफ कह रहे ज्ञानी पीता नहीं खाता नहीं। तो देखो यहाँ तात्पर्य व्यक्ति में उसका यहाँ खुलासा किया इन्होंने।
ये दिया इन्होंने, ये संस्कृत दिया है, उसका हिंदी पढ़ते इस तरफ देखिए 416 पेज पर, दोनों का अंतर है। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो पाणम न निच्यदे नाणी। अपरिग्रही कहा गया है, कौन है अपरिग्रही कहा गया? अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा गया है, जिसके बाह्य द्रव्यों में आकांक्षा, तृष्णा, मोह या इच्छा नहीं है, उसके परिग्रह नहीं है। इच्छा तो अज्ञान में भाव है, वह इच्छा ज्ञानी के संभव नहीं है। अपरिग्रहो दू पाणस जाणवो तेणसो होती। इस कारण से स्वाभाविक परमानंद सुख में संतुष्ट होकर विविध पानक माने जलादि पेय पदार्थों के विषय में अपरिग्रह होते हुए दर्पण में बिंब के समान वस्तु का वस्तु रूप से ज्ञायक ही रहता है, परंतु राग रूप से ग्राहक नहीं होता है। तो एक तो निर्विकल्प हो जाएंगे तो उस समय वो खान पान की कोई विवक्षा नहीं हो रहा है ना। अब विकल्प में आएंगे तो क्या करेंगे? वो इस विषय में अब वो खान पान को जैसे दर्पण में झलकते हैं, ऐसे उनके ज्ञान में खाते हुए भी पीते हुए भी अपने ज्ञान में अपने से भिन्न झलकेंगे। झलकेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं लग जानेंगे वो कि हम खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस शरीर को भोजन दिया जा रहा है। अब किस हेतु से? तो आगे देखिए, वो देखिए तो यहाँ कहते हैं कि परंतु राग रूप से वो ग्राहक नहीं है, तथा कहा भी है। अभी जो है यहाँ इसमें संस्कृत में अपन ने 2 गाथाएं दी हैं कहीं की, अन्य ग्रंथ की रेफरेंस है, इसमें दिया इन्होंने इस तरफ 415 पेज पे। न बालाऊ साहिणट्ठम न शरीरस्य या चयट्ठ तेजट्ठम नाणट्ठम संयमट्ठम झाणट्ठम चेव भुंजन्ति अक्खा मक्ख निमित्तम इष्णो भुंजन्ति पाण धारण निमित्तम पाण धम्म निमित्तम धम्मम ही चरंती मोक्षट्टम। अब इसका हिंदी इस तरफ पढ़ते देखिए, जो अपन ने पढ़ी अभी 2 गाथा है, इनका देखिए इसका हिंदी क्या हुआ। तथा कहा भी है, जो मुनिराज भोजन आदि करते हैं ज्ञानी, तो कहते हैं वो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज। अब यहाँ उसी का खुलासा है, न बल बढ़ाने के लिए, न आयु बढ़ाने के लिए, न शरीर को मोटा करने के लिए, न शरीर का तेज सुंदरता बनाने के लिए, तेज आदि बनाने के लिए। सम्यक ज्ञानी अन्न आदि लेते हैं, अन्न आदि तो लेते हैं पर इस हेतु से नहीं लेते। अब किस हेतु से लेते वो बता रहे। वे तो ज्ञान की आराधना के लिए, संयम की आराधना के लिए, ध्यान की आराधना के लिए ही आहार आदि लेते हैं। कैसे? जैसे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी के धुरे में एक्सल को ओंगन लुब्रिस क्या है वो, हाँ लुब्रिसेंट देते हैं, वैसे ही प्राण धारण करने के लिए शरीर को अन्नादि देते हैं, और धर्म धारण में निमित्त है प्राण है, और मोक्ष के लिए धर्म का आचरण करते हैं। तो इन सब हेतुओं से वो आहार लेते हुए भी एक दृष्टि से आहार नहीं लेते हैं। आहार की ज्ञाता है, वे अपने को ज्ञायक समझते हैं। अब ये संतुलन ज्ञानियों के जीवन में पाया जाता है। तो अपन इन सब बातों को समझें, भ्रमित नहीं रहे, वेद विज्ञान पूर्वक अपन जिए, ज्ञान को जागृत करके वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता जाने और अपनी परिणति की गुणस्थान प्रमाण भूमिका समझें, और विवेक पूर्वक निश्चय व्यवहार का संतुलन बना करके अपने जीवन में यदि आराधना करेंगे तो नियम से अपन क्रम से अपनी आत्मा को धर्मात्मा परमात्मा बनाकर पूर्ण सुखी करेंगे। इस प्रकार क्या क्या करते वो सब ये जो कुछ करते वो उसी के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी वंदना सतबा